अस्सलामुअलैकुम। फिज़ियोलॉजी फॉर पैरामेडिक्स के लेक्चर 9 के अंदर सबको खुश आमदीद। पिछले लेक्चर के अंदर हमने अनीमिया को तफसील के साथ पढ़ा था कि इसकी कौन कौन सी टाइप हैं और इनकी काजेज़ क्या होती हैं। उससे पहले हमने सेल और उसके पार्ट्स को तफसील के साथ पढ़ा है। फिर सेल डिवीज़न को पढ़ा है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड और कंपोजिशन ऑफ ब्लड और इम्यूनिटी को तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो देखते हैं रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इट कैन बी डिफाइंड as an act of breathing resulting in exchange of oxygen and carbon dioxide between body tissues and atmosphere। यानी रेस्पिरेशन या सांस लेने का अमल एक ऐसा अमल है जिसके दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है इंसानी जिस्म और एटमॉस्फेयर के दौरान, यानी हवा के दौरान कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से इंसानी जिस्म के अंदर जाती है और जिस्म के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी टिश्यूज एंड एटमॉस्फेयर। ये हो गई रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस। आगे देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी कौन कौन से अज़ा पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नोज़ एंड नोज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोलियस एंड लंग्स। के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक के बाद नज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स और लंग्स पर मुश्तमिल होता है। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम के अंदर देखें तो ये आगे आ गया नोज़, ये आ गई नोज़ल कैविटी। नोज़ल कैविटी के साथ नीचे ये आ जाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स से नीचे ये आ गया लैरिंग्स, लैरिंग्स से नीचे ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे जुड़ जाता है दोनों साइड्स पे, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं और लंग्स के अंदर ये छोटी नालियाँ ब्रोंकाई और ये उससे भी जो छोटी नालियाँ हैं ये ब्रोंक्यूलाइज और ये जो छोटे दाने होते हैं ये ओल्विलाई होते हैं। इनके अंदर ही ऑक्सीजन का और
कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में जो एक्सचेंज होता है इस मकाम पर होता है। ये आ गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नोज से। नोज इज द एक्सटर्नली विजिबल part of respiratory system. It is composed from bone, cartilage and fatty tissues. नाक रेस्पिरेटरी सिस्टम का बाहर से नज़र आने वाला हिस्सा है जो हड्डियों, कार्टिलेज और फैटी टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है। डायग्राम में देखें तो ये सबसे बाहर वाला हिस्सा जो हमें दिखाई देता है ये क्या कहलाता है? नोज़ कहलाता है। इसके जो पीछे जो नाज़ल कैविटी है ये बाहर से दिखाई नहीं देती, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज़ ही विजिबल पार्ट है। इसके बाद नोज़ के फंक्शन को देखते हैं कि नोज़ का या नाक का फंक्शन क्या है। हेयर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज़ which helps in the formation of air. Hence, nose is the serve as a defensive mechanism against the harmful agent. Here are present. नाक के अंदर बाल मौजूद होते हैं जिनका काम होता है कि हवा को जब इंसान सांस लेता है तो सांस के साथ जो हवा हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो वो बाल, नोज़ के अंदर मौजूद बाल उस हवा को फिल्टर करते हैं। Hence, nose is the serve as a defensive mechanism agent against the harmful agent. इसी तरह नोज़ या नाक डिफेंसिव मैकेनिज़्म एजेंट का काम करता है कि जिस्म के बाहर से आने वाले हार्मफुल नुकसानदेह मादे या कोई भी टॉक्सिन आता है तो उसको रोक लेता है। Both the nostrils and nasal cavity are lined by mucous membranes along with cilia. दोनों nostrils यानी नाक के दोनों हिस्से एंड नाजल कैविटी, और जो नाजल कैविटी है इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सिलिया होते हैं। सिलिया भी छोटे छोटे बालनुमा धागे होते हैं जो हरकत करते रहते हैं। इनकी हरकत इस तरह होती है कि ये अंदर से बाहर तो चीज़ों को या मादों को आने देते हैं जबकि जिस्म से बाहर से अंदर सिर्फ साफ ऑक्सीजन को ही जाने देते हैं। द म्यूकस सेक्रीट ए स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। The mucus and cilia filter the air and stop the entry of microorganism and dust.
The mucus also help to moist the air. म्यूकस और सिलिया। म्यूकस यानी जो नाक के अंदर से मादा बहता है वो और सिलिया मिलकर क्या करते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म और डस्ट के पार्टिकल हवा के साथ नाक के अंदर जाते हैं और नाक के अंदर से जाने की फेफड़ों में पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये म्यूकस और सिलिया उनको रोकते हैं। इसी तरह म्यूकस आल्सो हेल्प दी मॉइस्ट दी एयर, यानी म्यूकस हवा को गीला करने में भी मदद करता है। नोज़ के बाद आगे देखते हैं फेरिंग्स को। जिस तरह हमने डायग्राम में देखा, ये नोज़ आ गया, नोज़ल कैविटी आ गई, ये फेरिंग्स आ गया। अब फेरिंग्स को और उसके फंक्शन को देखते हैं। फेरिंग्स, इट इज़ cone shaped which is 4.5 inches long, lined by mucous membrane. फेरिंग्स कौन की शक्ल को होता है जो 4 से 4.5 इंच तक लंबा होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे लाई करता है। फेरिंग्स का फंक्शन क्या है? द फेरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा है, यानी ये इस हिस्से के दौरान खुराक की नाली और हवा की नाली फेरिंग्स के अंदर होती है। यहाँ ही ये दोनों नालियाँ फेरिंग्स के अंदर से गुज़रती हैं, एक जगह से गुज़रती हैं। जब इंसान खाना खाता है या खुराक लेता है तो कुदरती तौर पर फेरिंग्स के अंदर जो हिस्सा लंग्स को जाता है वो बंद हो जाता है और खुराक मैदे के अंदर चली जाती है। और जब इंसान सांस लेता है तो फेरिंग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या मैदे को जाने वाली नाली बंद हो जाती है और फेफड़ों को हवा चली जाती है। फेरिंग्स के बाद नीचे आ जाता है आगे लैरिंग्स। लैरिंग्स, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। लैरिंग्स फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान वाक़या होता है। डायग्राम के अंदर देखें, ये नीचे ट्रेकिया आ गया, ऊपर फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान लैरिंग्स वाक़या होता है। लैरिंग्स का फंक्शन को अगर हम देखें, लैरिंग्स is a sound producing organs that serves as a dual functions as an air canal to the lungs and controller of its axis। लैरिंग्स का काम क्या है कि लैरिंग्स की वजह से आवाज़ पैदा होती है। लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन है। लैरिंग्स के बाद आगे आ जाता है ट्रेकिया। ट्रेकिया बिलो द लैरिंग्स
lies the trachea, a tube of 10 to 12 centimeter and 2 centimeter wide. ट्रेकिया लेरिंग से नीचे होता है। ये एक ट्यूब नमा होता है जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है। ये डायग्राम के अंदर हम देखें, ये ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया लेरिंग से नीचे लाई करता है, लेरिंग से नीचे मौजूद है। ये एक 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नाली है जो तकरीबन 2 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती है। ट्रेकिया के फंक्शन ऑफ ट्रेकिया, द ट्रेकिया सर्व एज पैसेज ऑफ एयर, के ट्रेकिया हवा को गुजरने का, हवा को फेफड़ों तक पहुंचने का रास्ता देती है। ट्रेकिया के बाद नीचे आ जाते हैं लंग्स। हम डायग्राम में देखें, ऊपर ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया के बाद ये नीचे लंग्स आ गए। लंग्स दो होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। लंग्स, ह्यूमन हैव 2 lungs, a right and a left, which are located in the thoracic cavity. इंसान के 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। एक दायां फेफड़ा दाईं तरफ और एक बायां फेफड़ा बाईं तरफ। ये लंग्स थोरैसिक कैविटी के अंदर वाक़या होते हैं। डायग्राम के अंदर ये लंग्स हैं और ये जो हिस्सा है, जिस जगह ये लंग मौजूद हैं, इस कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहते हैं। Each lungs is covered by a thin membrane sac called pleural cavity. हर लेयर, हर लंग्स एक मोटी मेम्ब्रेन के अंदर बंधा हुआ होता है, जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स एंड कैविटी इज कॉल्ड प्लूरा। इस कैविटी और लंग्स के दरमियान एक माया भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको फ्लूरा कहते हैं। These protect the lungs, stop them leaking air into the thoracic cavity, and reduced friction between the lungs and the wall of thorax. इसका काम क्या होता है, इस फ्लूइड का? These protect the lungs, ये लंग्स की हिफाजत करता है और लंग्स के अंदर से हवा की लीकेज को रोकता है। ये जो लंग्स हैं, ये इसके पीछे थोरैक्स कैविटी आती है और ये लंग्स के और थोरैक कैविटी के दरमियान प्लूरल कैविटी होती है। इसके ऊपर यहाँ
फ्लूइड भरा होता है। जो फ्लूइड क्या करता है, लंग्स के अंदर लीकेज को रोकता है। आज के लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अज्जा को देखा कि नोज़, नोज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स ये देखे। अगले लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के अंदर एक्सचेंज होता है, किस तरह ऑक्सीजन खून में शामिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर फेफड़ों से होती हुई बाहर हवा में चली जाती है।